अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम बिगिनर यानी छोटे बच्चे जो अपनी लिखाई शुरू कर रहे हैं उनको वो टिप्स देंगे जिनसे उनकी राइटिंग में बेहतरी आएगी। देखें, दो चीज़ें याद रखनी है। एक दायरा होता है, वो दायरा दरमियान वाली दो लाइनों को बाहर कर बनाएंगे, यानी दो लाइनों को ऊपर और नीचे टच करेगा, पूरा दायरा होगा इस तरह। ये लंबा या यूं लंबा, ये दायरे नहीं है, ये दायरा है। इस तरह का दायरा बनाएंगे। और दो लाइनें वैसे भी पहले भी कम होती हैं, इसके अंदर दो लाइनों के अंदर छोटा भी नहीं बनाएंगे कि दो लाइनें खाली खड़ी हो, दरमियान वाली दो लाइनों के अंदर भी जगह बच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यानी एक मुतदल दो लाइनों को भर कर ऊपर और नीचे वाली लाइन को टच कर रहा हो, इस तरह का एक दायरा बनाएंगे। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि परपेंडिकुलर लाइन, यानी जो 90 डिग्री पर सीधी लाइन होती है, उस तरह की लाइन लगानी है। तो ये सीधी लाइन है, ये टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, इस तरह टेढ़ी लाइनें नहीं लगानी। ये पड़ी है, ये खड़ी है, इस तरह एक पड़ी लाइन लगानी है, पड़ी लाइन नहीं लगानी, खड़ी लाइन लगानी है। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि दायरा, आधा दायरा, कहीं हम आधे दायरे से कम की गुलाई करेंगे, कहीं दायरे की गुलाई करेंगे। देखिए, ये दायरा है, इसको काट दें तो ये आधा दायरा ऊपर, आधा दायरा नीचे, इसको मिला दें तो यही दायरा बन जाता है। तो इस तरह कहीं हम दायरे की गुलाई करेंगे, आधे दायरे की गुलाई करेंगे, कहीं दायरे की गुलाई करेंगे, कहीं आधे दायरे से कम की गुलाई करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, सीधी लाइन, खड़ी, पड़ी नहीं, खड़ी राइटिंग लिखनी, दायरा पूरा लगाना है, उसको अंडे में तब्दील नहीं करना, और उसके बाद कहीं आधे दायरे की गुलाई करेंगे। देखिए, सवाल ये है, ये हो गया दायरा, इस तरह का दायरा होगा जो दो लाइनों को ऊपर नीचे टच करेगा। ये इस तरह छोटे छोटे कीड़े नहीं लगाने, छोटे छोटे नहीं लगाने, ये गलत है। ये दो लाइनों से बड़ा भी नहीं कर देना, ये भी गलत है। दो लाइनों को बाहर कर देना बस। ये इसके साथ एक सीधी लाइन, ये एक सीधी लाइन, इसके साथ दायरा, ये दायरा है, इसको अगर टच करें तो दायरा बन जाता है। ये दायरा है, इसके साथ सीधी लकीर है, ये सेंटर में एक लकीर लगाकर इसके गिर्द फिर से दायरा लगाना है, ऊपर से हल्का मोड़ देकर ये सीधी लाइन है। ये दो लाइनों को भर कर ये दायरा, ये एक सीधी लकीर और आधा दायरा नीचे से आधा दायरा, ये एक सीधी लकीर है, ये दूसरी सीधी लकीर है, ऊपर से आधे दायरे से कम की गुलाई, ये सीधी लकीर है, ये भी सीधी लकीर है, आधे दायरे की गुलाई, ये सीधी लकीर है, इधर भी मोड़, इधर भी मोड़, ये एक सीधी लकीर है, ये एक सीधी लकीर, ये दूसरी, ये तीसरी, इनके ऊपर आधे दायरे से कम की गुलाई करेंगे। ये दायरा है, दो लाइनों को भरकर बनाएगा, ये सीधी लकीर है, ये दायरा है, ये दायरा है, इसके साथ एक सीधी लकीर है। अब जितने भी दायरे हमने बनाए, देखें, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये दो लाइनों को भर कर बनाए, ऊपर और नीचे वाली लाइन को टच कर रहे हैं, यानी ये सेहतमंद है। अगर इसके अंदर आप थोड़ी सी कमी करेंगे तो ये खराब रहेंगे, अब ज़्यादा करेंगे तो फिर भी खराब रहेंगे। आर देखें, ये सीधी लकीर है, इसको हल्का सा मोड़ देंगे। एस देखें, आधे दायरे से कम की गुलाई ऊपर, आधे दायरे से कम की गुलाई नीचे, हल्का सा मोड़ इधर, हल्का सा मोड़ इधर, फिर इसको मिला देंगे, ये एस बन गया। ये सीधी लकीर, हल्का सा मोड़ इधर, ये टी, ये दो सीधी लकीर है, इसके नीचे से गुलाई, ये वी हो गया। डबल वी मिलाएंगे, एक वी को दूसरे वी से मिला देंगे, ये डब्ल्यू बन जाएगा। आधे दायरे की गुलाई इधर, आधे दायरे की गुलाई इधर, ये लेफ्ट टू राइट मुड़े हुए, एक सीधी लकीर छोटी, एक बड़ी, आधे दायरे से कम की गुलाई इधर और आधे दायरे की गुलाई इधर, दो लाइनें ऊपर नीचे लगाकर इधर यहाँ टच कर देंगे। तो ये खड़े लेटर है, ये पड़े नहीं है। जब हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये बी सी डी ई, ये एम, ये एन, ये पड़े हैं, पी क्यू, ये पड़े हैं। इस तरह पड़े नहीं लिखने, बल्कि खड़े लिखने। हम पढ़ू से सबसे पहले पड़े लेटर से जान छुड़वाकर खड़े लेटर में ले आएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, हाथ सीधा करने के सबसे पहले इसी को सीखेंगे। अगर ये बेहतर हो जाएगा
तो बाद में आपका पेन चलाना भी आसान हो जाएगा।